अब्राहम के पुत्र इसहाक के विवाह की कहानी। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वे स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। वह दास अपने और अपने सेवकों के साथ कनान देश में गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने को निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर थी और कुमारी थी। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। अब्राहम का दास दौड़कर उसके पास आया और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, पी ले। जब वह उसको पानी पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वह पी न ले। जब वह पानी पी चुका, तब उस दास ने जान लिया कि परमेश्वर ने उसकी यात्रा सफल की है। तब उस दास ने सोने का एक नत्थ निकालकर उसको दिया और सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं बथुएल की बेटी हूँ और हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपना वायदा पूरा किया, और परमेश्वर ने मुझे ठीक मार्ग दिखाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तब रिबका दौड़कर अपने घर आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लबान ने, जो रिबका का भाई था, बाहर जाकर उस दास को अंदर बुलाया और कहा कि मैंने तेरे और तेरे ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर दिया है। जब वह दास रिबका के घर में गया, तो रिबका के पिता ने उसके आगे जलपान रखा, परंतु उसने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने यहाँ आने का कारण ना बता दूं। तब उस दास ने रिबका के माता पिता तथा भाई को अब्राहम के विषय में सब बताया कि उसी ने मुझे इसहाक के लिए पत्नी लाने को भेजा है। और उसने ये भी बताया कि यहोवा का दूत ही मुझे यहाँ तक ले आया और मेरी प्रार्थना के बाद मुझे चिन्ह भी दिखाया कि जो स्त्री मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, वही स्त्री इसहाक की पत्नी होगी। इस प्रकार मुझे रिबका मिली, और अब तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा करो। ऐसा उस दास ने बथुएल और लबान से कहा।
तब बथूएल और लबान ने ये सब सुनकर उत्तर दिया कि ये यहोवा ही की ओर से आज्ञा है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। रिबका तेरे सामने है, उसी ही से पूछकर उसे ले जा। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रिबका का परिवार भी यहोवा परमेश्वर का वह मानता था, इसलिए परमेश्वर उस दास को रिबका के घर ले गया ताकि रिबका को वह इसहाक की पत्नी बनाने ले जाए। तब हम देखते हैं कि इन बातों के पश्चात उस दास ने परमेश्वर को दंडवत किया और जो वस्तुएं वे लाया था उसमें से सोने रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए तथा उसके माता पिता और भाई को भी उसने बहुमूल्य वस्तुएं दी। तब वह दास वहाँ रात बिताकर अगले दिन तड़के उठकर कहने लगा कि मुझे अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। तब रिबका के भाई और माता ने कहा कि कन्या को कुछ और दिन हमारे साथ रहने दे, लेकिन उस दास ने कहा कि मुझे मत रोको, मुझे विदा करो ताकि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। तब उन्होंने कहा कि हम एक कन्या को बुलाकर उसे पूछने दें कि हम देखें कि वह क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका से पूछा कि क्या तुम इस पुरुष के साथ जाना चाहती है? तब रिबका ने कहा कि हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। तब उन्होंने रिबका और उसकी दाया और अब्राहम के दास तथा उसके साथियों को विदा किया और रिबका को आशीर्वाद दिया कि वह हजारों लाखों की आदि माता हो तथा उसका वंश अपने वैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत अब्राहम के दास के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया और दास रिबका को लेकर इसहाक के पास पहुंचा और इस प्रकार रिबका इसहाक की पत्नी बनी। प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम होती है। ये हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए।